नीरज, आज शाम को ऑफिस से आते समय गुलाब जामुन लेते हुए आना। तुम्हें पता है ना, मुझे इस समय कभी चटपटा कभी खट्टा मीठा खाने का मन करता है, तो आज मेरा मीठा खाने की बहुत इच्छा सी हो रही है। और हाँ, गुलाब जामुन छुपा कर लाना, माँ जी को इसकी भनक ना पड़ जाए। जब सौम्या नीरज से ये सब कह रही थी, जानकी जी ये सारी बातें सुन ली और उन्हें अपनी बहू के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आने लगा। ओह, तो मुझसे छुपा के कमरे में मंगा कर चीज खाई जा रही है। पता नहीं कितनी चीज मंगा कर रखती होगी अपने कमरे में। हम क्या मना करते हैं बहू को खाने की, फिर चुपके चुपके क्यों खाती है? आने दो उसके पापा को, आज सब बात बताती हूँ। शाम को जैसे ही नीरज ऑफिस से घर आया, देखा बीच हॉल में माँ बैठी हुई है। तब माँ ने कहा, क्या रे बीवी के भगत, आज तेरी बीवी की कौन सी फरमाइश पूरी करके आया है? हाँ भाई, सही बात है, अब तो बूढ़े बुढ़िया हो गए हैं, हमें कोई क्यों पूछेगा। आजकल तो वैसे भी तेरी बहू के नखरे भी बहुत है। मेरी तो हर खाने की चीज में कटौती कर रखी है और खुद इतना कुछ मंगा मंगा कर खाती है। मेरा कितना मन करता है, कभी खीर, कभी हलवा, कभी जलेबी का। पहली बात तो आजकल बहू ये सब चीजें बनाती ही नहीं है, और कभी वार त्योहार पर बनाती भी है तो बस प्रसाद की तरह देती है। अरे हम क्या भूखे नंगे हैं जो हमारे साथ इस तरह से व्यवहार करती है? तब नीरज ने माँ की बात सुनकर सौम्या को आवाज लगाई। नीरज की आवाज सुनकर सौम्या और नीरज के पापा दोनों ही हॉल में आ गए। यही सारी बातें जानकी जी ने सौम्या और अपने पति से कही। सौम्या तो बेचारी चुपचाप गर्दन नीचे करके खड़ी रही। किंतु तब जानकी जी के पति अखिलेश जी ने कहा, जानकी, तुम बेवजह ही बहू पर गुस्सा हो रही हो। अरे हम लोग भाग्यशाली है कि हमें ऐसी समझदार बहू मिली। तुम्हें पता है, बहू सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आजकल मीठा या ज्यादा तेल मसाले का खाना नहीं बनाती। तुम शायद भूल गई, किंतु सौम्या को अच्छी तरह से याद है। पिछले साल डॉक्टर ने तुम्हें डायबिटीज और हाई बीपी की परेशानी बताई थी। तुम तो अपने खाने पीने का बिल्कुल कंट्रोल नहीं करती, किंतु बेचारी बहू तुम्हारी वजह से पूरे घर वालों के खाने पर कंट्रोल करती है। आज भी उसने गुलाब जामुन छुपा कर लाने को इसलिए कहा क्योंकि वह पेट से है और उसे इस समय खाने की चीजों का मन करता है। इसलिए उसने नीरज से ऐसी चीज छुपा कर लाने को कहा ताकि उन्हें देखकर तुम्हारे खाने का मन ना हो। और वैसे ही बहू तुम्हें किस बात की कमी रहने देती है? हम दोनों की सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक का ध्यान रखती है। वह हमें बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह मानती है। अगर तुम्हें अपनी बीमारी का ध्यान नहीं है तो तुम शौक से इन चीजों को खा सकती हो, और जब तुम्हारी बीमारी ज्यादा बढ़ जाए तो मुझसे कहने की जरूरत नहीं है। अखिलेश जी को नाराज होते हुए देखकर जानकी समझ गई कि वह बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके लिए थोड़ा सा भी मीठा खाना खतरनाक साबित हो सकता है। तब उन्होंने बहू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जी आप बहुत सही कह रहे हैं, बहू बहुत समझदार है, किंतु मैं ही ना समझ निकली। बुढ़ापे में आकर मेरा मन बच्चों की तरह ललचाता रहता है, पर हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें ऐसी बहू मिली जो हमारा इतना ध्यान रखती है। बहू, आज से तुम्हें छुपाकर मंगाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे खुद को ही अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, और अब मैं खुद तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाऊंगी ताकि तुम्हें बाजार से छुप छुप कर मंगाना नहीं पड़े। और जानकी की बातें सुनकर सभी हंस दिए।